हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हम ओप्पो के K1 स्मार्टफोन के बारे में करेंगे इस फोन का टीयर डाउन और आपको बताएंगे डिस्प्ले इन फिंगरप्रिंट के बारे में कि कैसे वो वर्क करता है और कैसा वो दिखने में। ये हमारे पास ओप्पो का K1 स्मार्टफोन। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए एचयू टेक्नोलॉजी चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए लेटेस्ट फोन का टीयर डाउन का वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों ये हमारे पास ओप्पो का K1 स्मार्टफोन जिसका करने वाले हम आज की इस वीडियो में टीयर डाउन। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये ओप्पो का K1 स्मार्टफोन है या कोई अदर स्मार्टफोन है। तो चलते हैं इसके अबाउट सेक्शन में। तो यहाँ पे लिखा है ओप्पो K1 स्मार्टफोन यानी कि डिवाइस नेम के अंदर, यानी कि ओप्पो का K1 स्मार्टफोन है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप इसके जो पार्ट है उसको भी यहाँ पे रिप्लेसमेंट कर सकते हो। तो चलिए सबसे पहले करते हैं इस फोन की पावर है उसको ऑफ। तो चलिए इस फोन की जो पावर है उसको ऑफ कर लेते हैं। तो पावर ऑफ के लिए लॉन्ग प्रेस करना आपको पावर बटन और उसके बाद जो है आइकन है उसके साथ इसको ऑफ कर देना है। और उसके बाद करेंगे इस फोन का सिम ट्रे उसको बाहर निकालेंगे। तो चलिए सिम इजेक्टर पिन की हेल्प से इसका सिम ट्रे उसको आपको बाहर निकाल लेना है। तो इस तरह से ये फोन का सिम ट्रे यानी कि डुअल सिम के साथ एक अपना एसडी कार्ड भी आप लगा सकते हो। और उसके बाद करेंगे इस फोन के बैक कवर उसको रिमूव। तो चलिए बैक कवर उसको रिमूव कर लेते हैं, वो भी बिना किसी टूल के। फिलहाल आज की इस वीडियो में बिना टूल के हम जो बैक कवर उसको रिमूव करेंगे। तो इस तरह से आप अपने नेल्स के थ्रू इसको बैक कवर है उसको ओपन कर सकते हो या फिर अपने टूल के थ्रू भी आप कर सकते हो। अगर आप देखना चाहते हैं कि टूल के थ्रू कैसे करना है तो आप मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हो। मेरे चैनल के ऊपर जाके आप मेरे चैनल है उसको सब्सक्राइब करके कर लीजिएगा जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। तो इस तरह से दोस्तों आपको ओप्पो K1 स्मार्टफोन है इसका बैक कवर आप ओपन कर सकते हो। ये ओप्पो का K1 स्मार्टफोन का बैक कवर और फिलहाल ये मिलता है आपको प्लास्टिक के अंदर और इसके अंदर आपको एंटीना वगैरह लगे हुए मिल जाएंगे। तो ऊपर की तरफ जो आपको ये कैमरा लेंस शो हो रहा है और इस तरफ आपको ये एंटीना केबल जो शो हो रही है। तो ये देखिए प्लास्टिक के है और इसके बाद कर देना आपके फोन के अंदर जितने भी स्क्रू लगे हुए हैं इन सभी को आपको कर लेना है रिमूव। और उसके बाद जो है मदरबोर्ड उसको हम ओपन करेंगे। तो चलिए रिमूव कर लेते हैं सभी स्क्रू जितने भी इस फोन के अंदर लगे हुए हैं। तो वन बाय वन आपको जो है सभी स्क्रू इनको ओपन कर लेना है। तो इस तरह से आपको इन सभी स्क्रू है उनको ओपन करना है। तो इन सभी स्क्रू को ओपन करने के बाद ये इस प्लास्टिक कवर को हमको निकालना है, यानी कि स्टील पैनल है और इसके चारों तरफ प्लास्टिक लगाया हुआ जिससे फ़ोन के अंदर वाटर वगैरह ना जाए। तो ये देखिए इसको तो हमने ओपन कर लिया है और कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा ये प्लास्टिक वाला कवर। और उसके बाद यहाँ पे एक स्क्रू लगा हुआ है तो इसको भी हम ओपन कर लेते हैं जो मदरबोर्ड को फिट करके रखा हुआ है। और इसके बाद सभी कनेक्टर उनको कर लेंगे डिस्कनेक्ट। फिलहाल ये बैटरी कनेक्टर फ़ोन का आपको जो पावर देता है ये बैटरी कनेक्टर है। और उसके बाद ये चार्जिंग कनेक्टर, ये चार्जिंग कनेक्टर। और इसके बाद ये दो जो कनेक्टर आगे लगे हुए हैं ये दोनों सब बोर्ड यानी कि सब बोर्ड को कनेक्ट किया हुआ है जिनमें से एक डिस्प्ले कनेक्टर है और एक जो बैक की तरफ जो बोर्ड लगा हुआ उसको कनेक्ट करता है। और उसके बाद मेन मदरबोर्ड है निकालने से पहले ये एक नेटवर्क केबल रह गया है तो इसको भी कर लेते हैं हम डिस्कनेक्ट। तो ये फ़ोन का नेटवर्क केबल यानी कि एंटेना है। और उसके बाद मेन मदरबोर्ड है उसको निकाल लेते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पे एक चीज़ दिया गया है तो इस तरह से आपको उठा लेना है मेन मदरबोर्ड को। तो इस तरह से आपको मेन मदरबोर्ड है उसको एक बार निकाल लेना है जस्ट टाइम के लिए। और कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा आपका मेन मदरबोर्ड, यानी कि ये फ्रंट की तरफ से और ये नीचे यानी कि बैक की तरफ से जिस तरफ आपका सिम ट्रे लगा हुआ है प्रोसेसर लगा हुआ है। तो चलिए एक बार हम इस फ़ोन का प्रोसेसर है उसको क्लीन कर लेते हैं, यानी कि इस फिल्म के नीचे प्रोसेसर लगा हुआ है जो एल्युमिनियम और नीचे थर्मोकोल शीट लगी हुई है जिसके अंदर से प्रोसेसर की हीट है वो उसको कूलिंग किया जा सके। तो ये दिखेगा मैंने इनको निकाल लिया है। और कुछ देखिए यहाँ पे लिखा है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 660 का यानी कि प्रोसेसर और इसके साइड के अंदर जो लगी है वो है रोम, यानी कि देखिए क्वालकॉम यहाँ पे लिखा हुआ है यानी कि स्नैपड्रैगन का जो प्रोसेसर है। और उसके बाद कुछ इस तरह से ये पार्ट लगे यानी कि कैमरा सब बोर्ड चार्जिंग और बैटरी सब के बारे में आपको बता चुका हूँ। और इस तरफ की हम बात करूँ तो प्रोसेसर है, रोम है और एक आपका सिम
स्लॉट यहाँ पे लगा हुआ है, फ्रंट कैमरा लगा हुआ है। तो इन के बारे में मैं आपको कंप्लीट जानकारी दे चुका हूँ। और इसके अलावा इसके बाद ये बात करते हैं हम इस फ़ोन के यानी कि बैक कैमरे की, जो 16+2 मेगापिक्सल का मिलता है। तो इसको हम कर लेते हैं डिस्कनेक्ट, यानी कि जो कनेक्टर है उससे निकाल लेते हैं। तो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा आपके फ़ोन का कैमरा, और ये दो कनेक्टर है। और देखिए आपका फ़ोन का जो कैमरा है वो थोड़ा हिल रहा है। ये पता है क्यों हिलता है? क्योंकि ये ऑटो फोकस के लिए होता है। जैसे हम फ़ोन से कोई पिक इमेज करते हैं तो ऑटो फोकस होती है, तो उसके लिए वर्किंग होती है ये। और उसके बाद बात करते हैं इस फ़ोन के यानी कि फ्रंट कैमरे की, जो 25 मेगापिक्सल है इस फ़ोन का। तो इसको हम निकाल लेते हैं, और इसके अंदर ऑटो फोकस बिल्कुल भी नहीं होता है। तो देखिए इसके अंदर कोई भी ऑटो फोकस नहीं दिया गया है, ओनली जस्ट एक कैमरा दिया गया है और इसके अंदर कनेक्टर दिया गया है जो उसके लगाने के। और उसके बाद बात करते हैं इस फ़ोन के दूसरे पार्ट की। तो यहाँ पे लगा हुआ है फ़ोन का पावर बटन, और इस साइड की हम बात करें तो वॉल्यूम अप डाउन बटन, और एक आपका लगा हुआ है वाइब्रेटर मोटर का कनेक्टर यहाँ पे, यानी कि पिन लगी हुई है। तो ये फ़ोन की है वाइब्रेटर मोटर। अगर ये वर्क नहीं कर रही है तो इसको आपको चेंज करना होगा। और उसके बाद निकालेंगे हम इस फ़ोन का रिसीवर स्पीकर। तो चलिए रिसीवर स्पीकर उसको चेक करते हैं। तो ये फ़ोन का रिसीवर स्पीकर अगर ये वर्क नहीं कर रहा है तो इसको आपको चेंज करना होगा, इसको निकाल लेना है। तो देखिए जैसे मैं निकाल रहा हूँ ऐसे भी आप निकाल सकते हो, या फिर आप अपने हिसाब से इसको निकाल सकते हैं। तो ये फ़ोन का रिसीवर स्पीकर निकल गया है। और उसके बाद बात करते हैं इस फ़ोन का। देखिए यहाँ से रिसीवर स्पीकर है, इस तरफ है, यहाँ पे आवाज़ आती है इसके अंदर। और यहाँ पे एक आपको छोटा सा गोल आइकन सा दिखाई दे रहा है, ये होता है सेंसर, आपके फ़ोन का जो सेंसर है, यानी कि प्रॉक्सी सेंसर। तो ये देखिए प्रॉक्सी सेंसर वो निकल गया है। तो मैं आपको एक बार थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। तो ये दिखेगा प्रॉक्सी सेंसर है, और इसके साइड में एक छोटा सा नोटिफिकेशन लाइट बटन भी मेरे को श्योर है। अगर ये वर्क नहीं कर रहा है तो इस पूरे पार्ट इसको चेंज करना होगा आपको। तो देखिए इस तरह से। और उसके बाद बात करते हैं इस फ़ोन के सब मदरबोर्ड के बारे में। तो सबसे पहले आपको स्क्रू है उनको ओपन कर लेना है, और उसके बाद सबसे पहले आपको चार्जिंग कनेक्टर है उसको आपको ओपन कर यानी कि ऊपर की तरफ उठाना है, जो चार्जिंग केबल के साथ कनेक्ट है। उसके बाद सब बोर्ड के ऊपर जो प्लास्टिक कवर लगा हुआ है उसको निकालना है। तो चलिए प्लास्टिक कवर उसको हम निकाल लेते हैं। इसके अंदर यानी प्लास्टिक और स्टील है, दोनों एक फिट किए गए हैं मिक्सिंग के साथ। तो ये प्लास्टिक कवर। उसके बाद हम निकालेंगे इस फ़ोन के मेन यानी कि एंटेना केबल को। ये फ़ोन की मेन एंटेना केबल। तो ये है एंटेना केबल। फ़िलहाल तो ये ख़राब नहीं होती, अगर हो जाए तो उसको भी आप चेंज कर सकते हो। और उसके बाद निकाल लेते हैं इस फ़ोन का स्पीकर, यानी कि रिंगर स्पीकर, जिसके अंदर आप ऑडियो वगैरह सुनते हैं। तो ये है फ़ोन का रिंगर स्पीकर, और काफ़ी बिग साइज़ है, काफ़ी आवाज़ भी आता है जैसे फ़ोन में आप सॉन्ग वगैरह प्ले करते हैं जब। उसके बाद निकालेंगे इस फ़ोन का ये कनेक्टर लगा हुआ है। फ़िलहाल मेरे हिसाब से ये फिंगरप्रिंट कनेक्टर है, और ये है फ़ोन का डिस्प्ले कनेक्टर। ये फ़ोन का डिस्प्ले कनेक्टर है। और इस साइड दो जो कनेक्टर लगे हुए हैं, फ़िलहाल ये मैंने आपको बताया था कि जो मेन मदरबोर्ड और सब बोर्ड है उसको कनेक्ट करते हैं ये दोनों। तो ये देखिए यहाँ पे मेन मदरबोर्ड और सब मदरबोर्ड है उनको कनेक्ट करते हैं। और उसके बाद निकाल लेते हैं इस फ़ोन का सब बोर्ड, जिसके अंदर आपका ऑडियो पोर्ट लगा हुआ है, और एक आपका इसके अंदर लगा हुआ है माइक। तो ये हमारा निकल गया है। और इसके अंदर तो इस तरह से कुछ देखने को मिलेगा आपको कि फ़ोन का सब बोर्ड, जिसके अंदर आपको दो कनेक्टर लगे हुए हैं, चार कनेक्टर इसके अंदर सॉरी, और एक आपका ऑडियो जैक लगा हुआ है, और एक आपका इसके अंदर माइक लगा हुआ है। और यहाँ पे देखिएगा जो छोटे-छोटे कंपोनेंट है इसको सभी को जो है एक ग्लू के थ्रू कवर किया गया, जिससे ये फ़ोन वाटर वगैरह में डैमेज न हो। और यहाँ पे लगे हुए दो स्क्रू, जो फिंगरप्रिंट है ये फिंगरप्रिंट, और इसको जो सेट किए गए हैं इन दोनों स्क्रू इनको ओपन करना है, और उसके बाद फिंगरप्रिंट इसको निकालेंगे हम, और देखते हैं कि कैसा फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है और कैसे ये वर्क करता है।
तो इसको एक बार आराम से निकाल देना है, ज़बरदस्ती नहीं करनी है, क्योंकि लगता है कि ये ग्लू है, अंदर ग्लू इसके अंदर सेट किया गया है टेप के साथ और काफ़ी टाइट है। तो ये देखिएगा निकल गया हमारा फिंगरप्रिंट। तो ये फ़ोन का फिंगरप्रिंट है और देखिए इसके अंदर एक छोटा-सा आइकन शो हो रहा है, यानी कि अंदर की तरफ है वो, यानी कि उसी के थ्रू फिंगरप्रिंट हमारा स्कैन होता है और इसी के थ्रू ये वर्क करता है, यानी कि डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है। तो डिस्प्ले में देखते हैं कि कैसा क्या कुछ है, एक बार चेक करते हैं डिस्प्ले में। तो ये देखिए दोस्तों, डिस्प्ले के अंदर एक होल किया गया है और उस होल के थ्रू ही ये फिंगरप्रिंट वर्क करता है। तो यहाँ पे ये होल है, होल की तरफ ये वर्क करता है। और उसके बाद करेंगे इस फ़ोन का बैटरी है उसको रिमूव, यानी कि 3500 या 3600 एमएच फ़ोन की बैटरी है। तो आपको जो ग्रीन टेप है इसको ऊपर की तरफ उठाना है और एक आपको टेप और दिख रही है ट्रांसपेरेंट, उसको दबा के और ग्रीन टेप है उसको ज़ोर से खींचना है और आपके फ़ोन की बैटरी है वो निकल जाएगी। तो चलिए इस बैटरी उसको कंप्लीट हम एक बार निकाल लेते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने ओप्पो K1 स्मार्टफ़ोन है उसकी बैटरी है उसको भी आप रिमूव कर सकते हो। तो अभी दोस्तों चैनल उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और ये फ़ोन की बैटरी और काफ़ी बड़ी बिग बैटरी है फ़ोन की। और इसके अंदर ये देखिएगा ये जो केबल लगी हुई है, फ्लेक्स केबल है, ये अगर ये ख़राब हो जाती है तो वैसे तो ख़राब नहीं होती है, बट कभी हो जाती है तो ये भी आपको आसानी से मार्केट के अंदर मिल जाएगी। तो ये विदाउट, यानी कि सभी पार्ट निकालने के बाद ओनली डिस्प्ले रहती है इस फ्रेम के अंदर। तो इसको भी आप रिमूव कर सकते हैं। वैसे तो इसको रिमूव करने के लिए आपको, अगर आपकी डैमेज हो जाती है तो उसी कंडीशन में आप इसको रिमूव करते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने फ़ोन के पार्ट उनको ओपन कर सकते हो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल उसको सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।